से सब सहमत होंगे कि जब से पिछले 6-8 महीने साल भर में कोविड के केसेस गिरने शुरू हुए, तब से हम सबने ये मान लिया कि कोविड अब चला गया है। डॉक्टर कौल, पहले तो मैं सरकार जो अलर्ट मोड में आ गई है, आप सहमत हैं इससे कि हमें भी अलर्ट की जरूरत है, या डॉक्टर गोडसे जैसे कह रहे हैं कि कोई वेव नहीं आने वाली है और निश्चिंत रहना है, हमको मास्क पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है? नमस्कार, थैंक यू मानक जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और आपके पैनलिस्ट को नमस्कार। आई थिंक जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और डॉक्टर गोडसे और उनसे पहले भी फिजिशियन जो बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि प्रिकॉशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी बात कर रही है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। पर यस, अगर आप इम्यूनोजेनिसिटी की बात करें, चाइना और इंडिया के अंदर कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। उसकी कुछ वजहें हैं जो मैं लिस्ट कर सकता हूं आपके सामने। एक बहुत बड़ी वजह है कि चाइना के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी की जो वेव्स हैं, जो भारत में, जो वेस्ट यूरोप के अंदर, जो अमेरिका में, कनाडा में देखी गई, वो नहीं आई। भारत के अंदर भी 3 वेव्स आई, यहाँ पर भी 3 आई, और उसके बाद भी छोटी वेव्स आई। तो नेचुरल कोर्स से जो वायरस गुजरा, जो कि ओमिक्रॉन भी था, उसने काफी तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किया। फिर यहाँ पे जो फुली वैक्सीनेटेड लोगों की आबादी है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी, काफी सिग्निफिकेंटली नंबर्स हायर हैं। अगर आप चाइना की सिंगल शॉट की बात करें तो 90% लोग वैक्सीनेटेड हैं। अगर आप फुली 3 डोजेस की बात करें तो दैट्स अंडर 50%। और उस ऑन टॉप ऑफ दैट जो उनकी जीरियाट्रिक पेशेंट पॉपुलेशन है, जो हायर रिस्क है, वो भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं है। इसके बावजूद जो उन्होंने एक लंबा लॉकडाउन रखा और प्रोटेस्ट के प्रेशर में आके अभी रिसेंटली खोला है, तो वो वायरस अब इंटरमिंगल हो रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न है कि जब वायरस इतनी बॉडीज के अंदर सर्कुलेट करेगा तो एक नया ऑफस्प्रिंग निकलेगा जो शायद हमारी करंट इम्यूनिटी को इवेड कर सके और पूरे ग्लोबल सोसाइटी के ऊपर एक कंसर्न डाल सकता है। इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज, आई बिलीव इंक्लूडिंग इंडिया, एक टैब रखने की कोशिश कर रही हैं। जो फ्लाइट्स चाइना से आ रही हैं, जो लोग वहां से आ रहे हैं, और पब्लिक गैदरिंग के ऊपर थोड़ा सा इस टाइम ध्यान से लोग सोच रहे हैं। अभी ट्रैवल सीजन है यूएस में भी, और आप तो जानते ही हैं, हम इस पे बहुत बारी बोल चुके हैं कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरल इन्फेक्शंस हैं, ठंड और ड्राई वेदर में ज्यादा सर्कुलेट होते हैं। और करंटली जो देखा जा रहा है, वो आर्टिक से कोल्ड वेदर की विंड्स आ रही हैं, अगले 2 से 3 हफ्ते तक रहेंगी। नॉर्थ अमेरिका में भी रहेंगी, कनाडा में भी रहेंगी, यूरोप में भी हैं, और चाइना के अपर स्कर्ट्स में आ रही हैं। उससे एक वायरस की सर्कुलेशन भी बढ़ रही है। और जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं, BF.7 और BF.5, BF.7 जो है, वो वैसे भी उसकी एक इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा है। हमारे खुद के ERs के अंदर इस टाइम अमेरिका में भी कोविड की एक नई सर्ज आ रही है, और 3 वायरस एक साथ आ रहे हैं। RSV रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस आ रहा है, साथ में फ्लू आ रहा है, और साथ में कोविड। प्रॉब्लम है कि सिम्टम्स तीनों के एक साथ हैं, इसीलिए लोग जो बीमार होके आएंगे, उनके अंदर जब तक आप RT-PCR करके देखेंगे नहीं क्या है, पता नहीं लगेगा। तो इस टाइम बहुत जरूरी है, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, पहली बात तो वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। बिल्कुल सही आपने किसी पैनलिस्ट ने बात कही। नंबर 2, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि मैं जिन पेशेंट्स को देखता हूं जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, एज अभी तक देखने में आया है, एज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, मतलब डेथ और डिजीज को लेकर एज। तो जो वृद्ध लोग हैं, जो कि डायबिटिक हैं, पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव लोग हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज्यादा इस टाइम सावधानी लेते हुए मास गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कॉल, ये जो BF.7 है, इसके सिम्टम्स जरा बता सकते हैं? BF.7 के सिम्टम्स बता सकते हैं? और क्या उसको जो इंडिया में रैपिड किट्स मिल रही हैं, उससे पकड़ा जा सकता है, या उसे इवेड करेगा ये? बिल्कुल, देखिए, जो रैपिड एंटीजन किट है जो अमेरिका में मिल रही है, उससे पकड़ा जा रहा है, लेकिन उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उससे आप बता सकते हैं कि कोविड है कि नहीं। नंबर 2, RT-PCR से पिक किया जा रहा है। लेकिन एक बात जो मैं बोलना चाह रहा था पहले, वो ये है कि जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, वो इसको लाइटली ना लें। अगर उनको सिम्टम्स आते हैं चेस्ट पेन के, पैल्पिटेशंस के, तो इसको लाइटली ना लें, ER में जाएं। और जितनी भी सरकारें हैं, इंक्लूडिंग यूएस में भी ये चैलेंज है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने पहले बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए भी ये आई थिंक इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट। ट्रियाज सेंटर्स, कोविड ट्रियाज सेंटर्स को अपरेगुलेट करना, जहां पे ट्रियाज हो सके, बताया जाए क्या। ओके डॉक्टर गोडसे, इसके BF.7 के इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि इंडिया में भी हो रहा है आजकल, वायरल होता है, कभी डेंगू आता है, फिर मलेरिया, टाइफाइड, तमाम तरह के इंफेक्शंस हैं। तो ये BF.7 के कोई अलग सिम्टम्स हैं जिससे पहचाना जा सके?